अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जावेद इकबाल और आप सबको अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग ग्रीन विद जे पर खुशामदीद कहता हूं। लिक्विड फर्टिलाइज़र यानी माया खाद के सिलसिले में आज मैं आपके साथ सरसों खली या खल से बनी हुई लिक्विड खाद बनाने का तरीका शेयर करने जा रहा हूं। सरसों के पौधे से सरसों का साग बनता है, जो कि पंजाबी कुजीन में मकई की रोटी और मक्खन के साथ खाया जाता है और सबका पसंदीदा होता है। जबकि इसके फसल पर उगने वाले फूल खूबसूरती में अपनी मिसाल आप होते हैं। फूलों के बाद इसके बीज बनते हैं, जिन्हें मस्टर्ड सीड या राई कहते हैं। इन मस्टर्ड सीड्स को मशीन से एक्सट्रैक्ट करके इनका तेल निकाला जाता है, जो सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल कहलाता है। सरसों का तेल बालों की निगहदाश्त में अपना एक अलग मुकाम रखता है और बालों को काला और लंबा करने में मदद करता है। इसके अलावा खाने पकाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब सरसों का तेल निकलता है तो बीजों का जो वेस्ट या बकाया जात होता है, इसे सरसों की खली या खल कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में इसको मस्टर्ड केक भी कहते हैं। मस्टर्ड केक या सरसों की खल मुख्तलिफ शक्लों में मार्केट में मिल जाती है, जो कि फ्लैक्स यानी टुकड़ों की शक्ल में, वर्मिसिली यानी सवियों की शक्ल में, या फिर पाउडर की शक्ल में मिल जाता है। ये सब खुला भी अवेलेबल है, जबकि पैक्स में भी दस्तयाब होता है। सरसों की लिक्विड खाद बनाने में ये तमाम प्रोडक्ट, जो कि फ्लैक्स, सवैयाँ और पाउडर हैं, सब इस्तेमाल हो सकती हैं। तो बात हो जाए इस मस्टर्ड फर्टिलाइज़र में मौजूद पौधों के लिए मुफीद न्यूट्रेंट की, तो ये खाद पौधों के लिए एक बेहतरीन एलिमेंट समझी जाती है। इस लिक्विड खाद में नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस, मैंगनीज, जिंक, मैग्नीशियम और पोटेशियम बकसरत पाए जाते हैं, जो कि हर किस्म के पौधों की बुनियादी ज़रूरत होते हैं। इसलिए इस लिक्विड मस्टर्ड खाद को ऑल इन वन खाद भी कहा जाता है। इस सरसों की खली की लिक्विड खाद बनाने के लिए मेरे पास आज सरसों की खली की सवैयाँ मौजूद हैं। मैं इन सरसों खल की सवैयों को पानी में भिगोकर यानी सोख करके रख दूंगा। मैंने 1 लीटर पानी में 200 ग्राम मस्टर्ड वर्मिसिली डाली है, जो कि पानी में जाते ही घुलना शुरू हो गई हैं। अब इसको ढककर एक साइड पर 24 घंटे या एक रात पड़ा रहने दें। मैंने इसको एक रात भिगो कर रखा है। दूसरे दिन जब आप देखेंगे तो ये गाढ़ा सा लिक्विड बन चुका होगा। ओवरनाइट रखने से मस्टर्ड केक फर्मेंट हो जाता है और इसकी तेज़ बू यानी स्मेल भी थोड़ी नागवार होती है, मगर ये पौधों के लिए बहुत कारआमद है, इसलिए इसको बर्दाश्त कर लें। इस तैयार लिक्विड को थोड़ा सा मिक्स करके बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लें। फिर इसमें 4 लीटर पानी और शामिल कर लें। इस लिक्विड को इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। नंबर एक, आप इस लिक्विड को छान लें और लिक्विड खाद को अलग से पौधों में डाल लें, जबकि सरसों खली को अलग से पौधों की मिट्टी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नंबर दो, आप इस लिक्विड खाद और मस्टर्ड केक को इकट्ठे भी मिट्टी में डाल के फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो मैंने यही तरीका इख्तियार किया है। इस बेहतरीन ऑल इन वन लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप अपने हर पॉट या गमले में 200 से 300 मिलीलीटर तक डाल लें, यानी कि एक गमले में 1 कप के बराबर लिक्विड फर्टिलाइज़र काफ़ी होती है। 1 से 2 महीने के बाद ये मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल ली जाए तो आपके पौधे सरसब्ज रहेंगे, जबकि इनकी ग्रोथ के साथ साथ आपको किचन गार्डन में बेहतरीन फल, सब्ज़ी और फूल भी मिल जाएंगे। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र या माया खाद के सिलसिले में ये दूसरी बेहद अहम खाद हमने बनाई है, जो ऑल इन वन है, जबकि इसके इंग्रेडिएंट भी बहुत सस्ते होते हैं। मैंने सरसों की खली 100 रुपये किलो में ली थी, जबकि इसमें से 200 ग्राम इस्तेमाल हुई, यानी कि मैंने सिर्फ 20 रुपये में अपने पौधों के लिए इंतहाई बेनिफिशियल मस्टर्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर ली है। आप भी इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। मस्टर्ड लिक्विड खाद तो मिट्टी में जज़ब हो जाएगी, जबकि इसके सॉलिड यानी मस्टर्ड केक का बाकी हिस्सा मिट्टी के ऊपर ही रह जाएगा। इसको मिक्स करने के लिए आप किचन गार्डन में मौजूद स्पेड या बेलचे से मिट्टी की गोडी या गुडाई कर लें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे दोबारा अगली वीडियो में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें और दुआएं समेटें। अल्लाह हाफिज़।